हेलो फ्रेंड्स। तो टीडीएस की सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से टैक्स को डिडक्ट होने से बचाएं और उस पैसे को इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाएं उस पे। इस सीरीज का पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं किस तरह से फॉर्म 13 भर के आप टीडीएस को डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टीडीएस के प्रोविजंस के बारे में ब्रीफ में समझ लेते हैं। टीडीएस के प्रोविजंस के हिसाब से स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफाइड पेमेंट करते टाइम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। जो टीडीएस इनकम टैक्स के पास जमा कर दिया जाता है और जिस पर्सन का टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको अगर उसका क्लेम करना है तो रिटर्न फाइल करके वो उसको क्लेम कर सकता है और उसकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है उसको कम हो जाएगी। जहां पे उसके टैक्स की लायबिलिटी आ रही है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे असेसी की इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। वहां पे क्या हो रहा है, उसका टैक्स डिडक्ट हो जा रहा है और पूरे साल के बाद उसको रिटर्न फाइल करने के बाद उसका रिफंड मिलता है। मतलब 12 से 13 महीने के लिए वो अमाउंट इनकम टैक्स के पास पड़ा रहता है और उस पर सिर्फ इंटरेस्ट 3 से 4 महीने का मिलता है। तो ये एसएससी के साथ हार्डशिप हो रही थी। तो इस अनड्यू हार्डशिप को रिमूव करने के लिए इनकम टैक्स ने दो प्रोविजन लाए। एक फॉर्म 15G और 15H का प्रोविजन, दूसरा फॉर्म 13 का प्रोविजन। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील है या आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15G और H भर सकते हो और आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा के जितने भी केसेस है वहां पे आपको फॉर्म 13 में अप्लाई करके आप टैक्स का डिडक्शन नील रेट पे करवा सकते हो या कम रेट पे करा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 15G और 15H है क्या। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो इनकम टैक्स ने दी हुई है उससे बढ़ नहीं रही है। मतलब आपकी टैक्स की लायबिलिटी नील आने वाली है तो आपका टीडीएस ना काटा जाए। तो इस 15G और 15H के बारे में डिटेल वीडियो हमने बना दिया है, वो आई बटन में क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। नाउ कम्स द सेकंड केस, फॉर्म नंबर 13 अंडर सेक्शन 197 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर तो जा रही है इनकम, बट आपकी टैक्स की लायबिलिटी इतनी सब्सटेंशियल नहीं है जितना आपका टैक्स कट जा रहा है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो असेसिंग ऑफिसर को, जो आपको एक टैक्स का रेट देगा जो स्पेसिफाइड जो टैक्स है उससे कम होगा या वो नील रेट होगा। तो इसको एक एग्जांपल से अच्छी तरह से समझते हैं। आप किसी कंपनी में प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और वहां से आपको 5 लाख रुपीज एवरी ईयर प्रोफेशनल फीस मिल रही है। अब इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से कंपनी 50,000 रुपीज 10% के हिसाब से टीडीएस काटेगी और वो टीडीएस को इनकम टैक्स में जमा कर देगी। आपको 4.5 लाख रुपए मिल जाएंगे और आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सिंस आपकी 5 लाख की इनकम है, 87A की रिबेट मिलने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी और आपको 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट के साथ रिफंड मिल जाएगा। आपको इंटरेस्ट मिलेगा अप्रैल से लेके जब तक आप रिटर्न फाइल करते हो टाइमली तब तक। अब आपके 50,000 रुपीज डिडक्ट हो गए कब, और आपको रिफंड मिला पूरे साल के खत्म होने के बाद। तो अगर आपको ये 50,000 रुपये तुरंत पाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया तो वो आपको नील रेट या 1 या 2% का रेट का सर्टिफिकेट दे देगा। वो सर्टिफिकेट आप कंपनी में सबमिट कर दोगे और कंपनी आपका टीडीएस कम रेट पे काटेगी। आपने क्या किया, आपका 50,000 से घटाकर 2-4 हज़ार 5 हज़ार तक आप चले गए और आपका 45,000 रुपीज आपको जल्दी मिल गया। उसको आप इन्वेस्ट करके उस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो आप एलिजिबल कब होते हो इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आप एक ऐसी इनकम रिसीव कर रहे हैं जिसपे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है और आप इनकम को जस्टिफाई कर रहे हो कि आपका टैक्स का डिडक्शन नहीं होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हो। तो टाइमलाइन क्या है इसको अप्लाई करने के लिए, तो इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, बट मेक श्योर यू अप्लाई इट एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ताकि आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना हो। आप साल के शुरू होने से पहले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ लेते हैं प्रोसीजर क्या है इसको फाइल करने की। तो फॉर्म नंबर 13 जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में आपको फाइल करना होगा असेसिंग ऑफिसर टीडीएस के पास, और कुछ स्पेसिफाई किए हुए डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इसको आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, मैन्युअली भी फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन फाइल करने के लिए बहुत ईजी प्रोसीजर है। टीडीएस की जो वेबसाइट है ट्रेसेस, उस पर आप सबमिट कर सकते हो इसको। अगर आपकी एप्लीकेशन एओ को सेटिस्फाई कर रही है तो वो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा लोअर डिडक्शन का, जिसमें आपका टैक्स या तो नील रेट पे कटेगा या जो स्पेसिफाइड रेट है गवर्नमेंट के उससे कम रेट पे कटेगा। अब जब अप्लाई करते हो तब आपको, आप जितने भी लोगों से पेमेंट रिसीव करने वाले हो उनके नेम, एड्रेसेस एंड 10 टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर देना होगा और साथ ही साथ आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट भी देना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन आपको कितनी अमाउंट देने वाला है। तो आपको पर्सन वाइज सर्टिफिकेट रिसीव होंगे
और उन रिस्पेक्टिव पर्सन को आप सर्टिफिकेट दे सकते हो ताकि वो टीडीएस आपका कम रेट पे काटे। तो आपको फॉर्म नंबर 13 के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे, तो आपको पिछले 3 साल के इनकम टैक्स के रिटर्न, उनके कंप्यूटेशंस देने होंगे। अगर आपके असेसमेंट ऑर्डर कोई पास हुआ है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है तो आपको पिछले 3 साल के बैलेंस शीट पीएनएल भी देने पड़ेंगे। साथ ही अगर ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल है तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको जिस साल का आप अप्लाई कर रहे हो उस साल का प्रोजेक्टेड इनकम और कंप्यूटेशन जो प्रूव करे कि आपका टीडीएस नहीं कटना चाहिए या कम रेट पे कटना चाहिए वो सबमिट करना होगा। साथ ही साथ आपको जितने भी लोगों से पेमेंट रिसीव होने वाले हैं उनके नेम, एड्रेसेस एंड टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और एस्टिमेटेड अमाउंट आप कितना मिलने वाला है उनको उनके पास से वो आपको देना होगा। अब इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फॉर्म नंबर 13 ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। आपको tdscpc.government.in की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर पैन। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह का पेज शो होगा जिसमें आपको स्टेटमेंट और फॉर्म्स वाले कॉलम में जाकर रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 13 में जाना है और वहां पे जाके आप पूरी प्रोसीजर फॉलो करके आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हो। विद इन 25 to 30 डेज आपका सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है और आप उसको ऑनलाइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में ये प्रोसीजर जाननी है तो हम लोग इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे आगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके आपका टीडीएस बचा सकते हो और आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.